ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 5 नई शराइत रख दी गई हैं और अगर आप उन 5 शराइत पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर यकीनन आपका ग्रीन कार्ड भी मंसूख हो सकता है और साथ ही साथ आप अमरीकी सिटीजनशिप से भी महरूम हो सकते हैं। वो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं ग्रीन कार्ड होल्डर्स की, क्योंकि पहले उनके लिए शहरियत देना आसान था, लेकिन अब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से 5 नई शराइत रख दी गई हैं और अगर आप उन 5 शराइत पर पूरा नहीं उतरते हैं तो फिर यकीनन आपका ग्रीन कार्ड भी मंसूख हो सकता है और साथ ही साथ आप अमरीकी सिटीजनशिप से भी महरूम हो सकते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। ये वो तब्दीलियां हैं जो उस वक्त सामने आ रही हैं जब ट्रंप इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इमिग्रेशन पॉलिसीज का जो है वो जो है इनाकाद किया जा रहा है, वो इम्प्लीमेंट की जा रही हैं और साथ ही साथ उसमें कुछ तब्दीलियां भी लाई जा रही हैं। अगर हम स्पेसिफिक बात करें, हम छोड़ देते हैं इस वक्त बाकी चीज़ों को कि डिपोर्टेशन मुहिम कहाँ पर चल रही है, वो कितने लोग इस वक्त डिपोर्ट हो चुके हैं, उसमें क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या नए इकदाम लिए जा रहे हैं, हम इसको भी डिस्कस नहीं करते हैं। हम ना ही किसी नए कानून की बात करते हैं जो इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लिक है। हम स्पेसिफिक ग्रीन कार्ड की बात कर लेते हैं जो 20 जनवरी 2025 से लेके आज दिन तक, जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें मुतअद्दिद चेंजेस की गई हैं, मुतअद्दिद बार रूल्स इसमें चेंज हुए हैं और खासकर कुछ तब्दीलियां तो ऐसी थी जो खामोशी से कर दी गई, जिसका किसी को मालूम भी नहीं था, क्योंकि कुछ फॉर्म तब्दील हुए और उन फॉर्म को अनाउंस नहीं किया गया। लोगों ने पुराने फॉर्म पर ही उसको अप्लाई कर दिया और उसमें उनकी दरखास्तें मुस्तरद हो गई और बाद में मालूम हुआ कि जो नए एडिशन फॉर्म के आ चुके हैं, आपने उन्हीं को ही सबमिट करना है और उसमें से एक भी पुराना फॉर्म नहीं होना चाहिए। फिर फीसों की जो अदायगी का मामला है वो भी कहा गया, वो भी आपने एक ही चेक में नहीं बल्कि आपने सब की जो अलग अलग जो है वो जमा करवानी है। इस तरह मुतअद्दिद चेंजिंग आई। फिर जो मैरिज बेस्ड ग्रीन कार्ड है उसको भी मुश्किल किया गया, लेकिन अब की बात जो है वो शहरियत का हुसूल वो मुश्किल किया गया है और उसके बाद जो है एक नया मुश्किल इजाफा, और ये ऐसा इजाफा है जो अब यकीन कीजिए कि शायद हर कोई इस पे पूरा भी ना उतर सके। तो मतलब किसी की क्या गारंटी है कि कोई कैसा इंसान है कैसा नहीं है, ये किसी को माथे पे तो नहीं लिखा हो सकता, लेकिन जाहिर है जो रिकॉर्ड होता है उसी को देखते हुए, उसी को परखते हुए ये फैसला किया जाएगा। महाराज जी, वो हम आपके सामने रख देते हैं कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स जब सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके एक चीज लाजमी देखी जाएगी और वो होगी गुड मॉरल कैरेक्टर। अब वो मैं पहले कह चुका हूं कि ये वो चीज है कि इसका तयन कैसे होगा, ये तो जाहिर है वो खुद ही करेंगे। मतलब आप अब अच्छे इखलाक, अच्छे किरदार के मालिक हैं तो आपको अमेरिकी सिटीजनशिप मिल जाएगी, वरना आपको नहीं मिलेगी। लेकिन उसके लिए एक पैमाना है, वो क्या है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। वो 5 चीजें हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, वन बाय वन हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप आसानी के साथ इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब तक का तरीकाकार जो पहले तो यही था कि जी आपने कोई बहुत बड़ा कोई जुर्म ना किया हो, कानून शिकनी ना की हो, और आप अगर ये सब कुछ आप में नहीं होता है तो आमतौर पे आप शहरियत के लिए एलिजिबल हो जाया करते थे। लेकिन अब नई पॉलिसी के तहत अफसरान सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि आपने जुर्म किया है या नहीं किया, बल्कि वो आपकी पूरी शख्सियत का जायजा लेंगे कि ये इंसान कैसा है। अब उसके लिए उन्होंने कौन कौन सी चीजें देखनी है। सबसे पहले तो आप कम्युनिटी की जो वेलफेयर में कितना हिस्सा लेते हैं, सबसे पहले तो उन्होंने इस बात का लेना है कि आप क्या कुछ समाजी कामों में भी पेशरफ्त हैं, सोशल वेलफेयर करते हैं या नहीं करते। तो आप अगर अमेरिका में रह रहे हैं या फिर अमेरिका से बाहर भी, तो कहीं ना कहीं जरूर सोशल वर्क किया करिए। देखें, ये तो आपने यूएस सिटीजनशिप ना भी लेनी हो तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपनी सोसाइटी को आपने पे बैक करना है कि जिस सोसाइटी ने हमें सब कुछ दिया, जो आज हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, ये सब कुछ इस सोसाइटी की मरहून मिन्नत ही होता है। तो हमने उसको किसी न किसी जरिए से पे बैक करना होता है। कोई ना कोई आप जरूर काम कीजिए। भले आप एक स्टूडेंट पकड़ लें जो आप समझते हैं कि ये गरीब बच्चा है, यतीम बच्चा है और इसकी तालीम मैं मुकम्मल करवा दूंगा, और उसका आप स्कूल से शुरू करें, यूनिवर्सिटी तक उसको लेकर जाएं। जब तालीम मुकम्मल हो जाए, वो अपना बरसरे रोजगार हो जाए, तो आप किसी नए बच्चे को अपने साथ लगा लें ताकि उसकी तालीम मुकम्मल हो। तो जरूर कीजिए, ये हमारी इस दुनिया और आखिरत दोनों के लिए बहुत अहम है। उसके बाद जनाब, आप क्या इस काबिल हैं कि अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अदा कर सकते हैं। नंबर 2 के मतलब ये ऐसा तो नहीं कि हम बिल्कुल एक बंदे को सिटीजनशिप दे दें और ये बाद में हम पर ही बर्डन बन जाए
तो उसका ज़ाहिर वो देखेंगे कि ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने वाला बंदा है भी या नहीं है, या बिल्कुल नखट्टू है और ये हमारे ऊपर बर्डन बन जाएगा। तो इस चीज को भी अब वो देखेंगे। नंबर 3, आपकी एजुकेशन और आपकी जॉब, कि आपकी एजुकेशन क्या है, आप जॉब कहाँ पर करते हैं, किस नौइयत की जॉब है, और आप जो है करेक्टर क्या वहां पर आपका कैसा रहा, आपकी यूनिवर्सिटी में यहाँ से आपने तालीम हासिल की, या फिर आपके जो जहां पर वर्क प्लेस है वहां पर आपका रवैया लोगों के साथ कैसा है। तो इस चीज को भी अब बगौर और बखूबी इसका जायजा लिया जाएगा। ये नंबर 3 हो गए जनाब। नंबर 4 जो सबसे आम और सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है जनाब कि यूएस में जब आप आए और उसके बाद से आज जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका यहां पर गुजरा हुआ वक्त कैसा है। मतलब यहां पर आपने कैसे वक्त गुजारा, लोगों के साथ आपका मेल जोल कैसा था, लोगों के साथ मिल आना बैठना उठना, उसके बाद आपका रवैया, आपकी ये तमाम तर चीजें वो कहते हैं जी हम काउंट करेंगे और देखेंगे। उसके लिए ज़ाहिर है वो मैकेनिज्म होगा जिसमें हो सकता है कि आपके इर्द गिर्द अतराफ के लोगों से वो इंटरव्यू कर ले, किसी से पूछ लें, किसी को बुलाकर चेक कर लें। तो ये वो तमाम तर चीजें हैं जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो आपने उनको प्रोवाइड करनी है। नंबर 5 जनाब, टैक्स गुजार आप हैं या नहीं है। जब आप अमेरिका में चले गए हैं तो यहां पर आपको फिर टैक्स से मुतालिक सवाल तो होगा कि क्या आप टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे, क्या बाकायदगी से आप टैक्स दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे। तो ये वो चीजें हैं कि अगर आप टैक्स चोरी करते हैं, टैक्स आपने बीच में कभी दिया कभी नहीं दिया, तो कहीं डंडी मार ली, कहीं कम दिया, आपकी आमदन ज्यादा थी, तो ये वो तमाम तर चीजें हैं, इनको वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद वो तय करेंगे कि जनाब आप इस काबिल हैं कि आपको अमेरिकी शहरियत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। ये वो तमाम तर चीजें हैं जो आपने इन 5 कंडीशंस को पूरा करना है। लेकिन किस बात पर मसला हो सकता है, किन बातों पर मसला होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं आपके साथ सामने हाजिर हुआ हूं और मैंने कहा जी बताता हूं। देखिए, समटाइम बड़ी चीज नहीं बल्कि कुछ छोटी सी छोटी चीज भी आपके लिए मसला बन सकती है। जैसे आपने बार बार आप ट्रैफिक रूल की वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक चलान आपका होता है, बार बार होता है, आपको सिग्नल तोड़ते हैं, तो ये भी आपकी गले की हड्डी बन सकता है। दूसरा, कम्युनिटी में आपका वही गैर जिम्मेदाराना रवैया, आपको झगड़ालू तो नहीं है, लड़ते झगड़ते तो नहीं रहते हैं, लोगों के साथ आपका मिलना जुलना कैसा है, तो ये एक चीज है। तो वो कहते हैं कि ये वो हरकतें हैं जो हुकूमत को आपसे मुतालिक कान खड़े करने पर मजबूर कर देती हैं कि यार इस बंदे को देखें, ये बंदे का करैक्टर ये ऐसा रहा है और ये करता है, और ये शहरी जिम्मेदार है या नहीं है, और ये इसकी शख्सियत हमारे मुल्क की जो है सालमियत है उसके ऊपर भी कोई असरअंदाज हो सकती है। और अगर आपने कोई पहले गलती की हुई है तो उसके लिए आपके लिए रास्ता जरूर रखा गया है। पॉलिसी में यह भी लिखा गया है कि अगर किसी ने कोई पास्ट में कोई गलती कर बैठा और उसके बाद उसने उस गलती को सुधार लिया, मतलब उसकी इस्लाह कर ली, जैसे आपने अपने जुर्माने अदा कर दिया, आपको जुर्माना हुआ आपने अदा कर दिया, उसके बाद आपके टैक्स वो रहता था आपने वो दे दिया, बच्चों को नॉन नफका आपका है वो क्लियर कर दिया, या फिर कम्युनिटी से सपोर्ट के लेटर लाए, तो ये तमाम जो मस्बत चीजें हैं जो आपकी फेवर में जाएंगी। वो कहते हैं कि इस बंदे ने अपनी इस्लाह की है, इसने अपने हक में चीजें लेके आया है, तो जो सोसाइटी से भी लेटर लेके आ गया कि यार इस बंदे का मॉरल कैरेक्टर अच्छा है, तो ये जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका में तकरीबन हर साल 6 से 10 लाख लोगों को शहरियत दी जाती है, और अब लेकिन ये खदशा पैदा होता जा रहा है कि ये शहरियत अब इसकी तादाद कम हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जब इस पैमाने पर लोगों को परखा जाएगा तो यकीनन हर कोई, वो कहते हैं कि परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन माहिरीन इस पे जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ मुश्किल बनाने का एक तरीका है कि शहरियत कम से कम लोगों को दी जाए। और USCIS के तर्जुमान कहते हैं कि अमरीकी शहरियत दुनिया की सबसे कीमती शहरियत है और ये सिर्फ उन लोगों को मिलनी चाहिए जो बेहतरीन किरदार के हामिल हों। तो दोस्तों, ये थी वो डिटेल आज की मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आप जहां रहें खुश रहें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।